बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं गुलाम नबी मेमन एक बार फिर आईजी सिंध पुलिस तैनात। गुलाम नबी मेमन 1991 में बतौर ASP पुलिस में भर्ती हुए। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में तैनाती समेत अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन के तहत बोस्निया में भी खदमात अंजाम दी हैं। गुलाम नबी मेमन ने 3 साल बरतानिया में पाकिस्तानी सफारत खाना में भी खिदमत अंजाम दी। रिपोर्ट कर रहे हैं सलमान सलीम। गुलाम नबी मेमन पर किस्मत की देवी एक बार फिर मेहरबान, दूसरी बार सिंध पुलिस के सरबराह तैनात हो गए। गुलाम नबी मेमन अक्टूबर 1991 में ASP भर्ती हुए। मुल्तान और झंग में बतौर ASP तैनात रहे। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत अमन मिशन में बोस्निया में भी तैनात रहे। अमन मिशन से वापसी के बाद 1997 में ASP मॉडल टाउन रहे। 1997 में आखिरी बार पंजाब में खिदमत अंजाम दी। गुलाम नबी मेमन लड़काना, घोटकी, खैरपुर और हैदराबाद में DSP रहे। कराची में बतौर SSP मलीर, DIG साउथ और हेडक्वार्टर में भी खिदमत अंजाम दी। गुलाम नबी मेमन मई 2003 में वजीर आला सिंध के एडिशनल सेक्रेटरी रहे। एंटी करप्शन और इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी खिदमत अंजाम दी। माह सयाम में भी मुनाफाखोरों की छुरियां तेज। सरकारी निर्खनामे बराए नाम है। सब्जियां हो या फल, हर शय शहरियों की दस्तरस से बाहर। लहसुन अदरक खरीदना है तो जेब में रखें 6 लाल नोट। हंडिया का लाजमी जुज प्याज भी 240 रुपये फी किलो तक फरोख्त होने लगा। लाल टमाटर के लिए लाल नोट दरकार है। सेब से लेकर केला, किन्नू से लेकर स्ट्रॉबेरी तक सब कुछ जेब पर भारी है। शहरी चीज़ों के दाम सुनकर हक्के बक्के रह गए। हुकाम बाला से कीमतें कंट्रोल करने का मुतालिबा। मजीद तफसीलात काविश मेमन की रिपोर्ट में देखते हैं। रमजानुल मुबारक में भी इंतजामिया मुनाफाखोरी रोकने में नाकाम। सब्जियों और फलों की मनमानी कीमतों पर फरोख्त जारी। दर्जा अव्वल आलू की सरकारी कीमत 45 रुपए लेकिन होलसेल मार्केट में 60 रुपए में फरोख्त हो रहा है। गाजर 50 रुपए सरकारी कीमत के बजाय 60 रुपए में बेची जा रही है। भिंडी सरकारी कीमत 130 के बजाय मंडी में 180 रुपए किलो हो गई। प्याज मंडी में सरकारी कीमत से 20 रुपए महंगी होकर 200 रुपए किलो में फरोख्त। टमाटर 50 रुपए सरकारी कीमत के बजाय मंडी में 70 रुपए किलो में बेचे जा रहे हैं। फ्रूट मंडी में ईरानी सेब 300 जबकि सरकारी कीमत 250 रुपए किलो है। केला दर्जा अव्वल सरकारी कीमत 153 के बजाय 200 रुपए दर्जन में दस्तयाब है। ताजिर कहते हैं महंगाई बहुत है, मंडी में भी माल महंगा आ रहा है। शहरियों का शिकवा है कि मंडी में भी कोई रिलीफ नहीं। सरकारी नर्ख नामे पर अमल दरामद का आगाज मंडी से होना चाहिए। यहाँ भी रेट ज्यादा है और यही मंडी में जो हमें उधर मिलता है तो यही रेट इधर ही हमें मिल रहा है। भाई यहाँ से जब महंगा लेके जाएंगे तो हम भी महंगा ही बेचेंगे, हमने कोई सस्ता थोड़ी बेचना है। शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत सब्जियों और फलों की कीमतों में कमी के लिए इकदामात करे। कैमरामैन शाजिब के साथ काविश मेमन, सिटी 21। महंगाई के बायस हफ्तावार बाजारों की रौनकें बढ़ने लगी। कराची के बासी ईद की खरीदारी रमज़ान में ही शुरू कर देते हैं। शहरी कहते हैं दुकानों से सामान महंगा मिलता है, इसीलिए बचत बाजारों का रुख करते हैं। राबिल अशरफ की रिपोर्ट। कराची में बचत बाजार गरीबों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। कुरंगी 3.5 नंबर पर भी लगने वाला इतवार बाजार में खरीदारी तेज हो गई। शहरियों ने ईद से कबल ही खरीदारी शुरू कर दी। कारोबार चलने पर दुकानदार भी खुश दिखाई दिए। कहते हैं गुज़िश्ता इतवार भी रश था, आज भी लोगों की बड़ी तादाद खरीदारी में मसरूफ है। कारोबार तो इंशाल्लाह सही है, माशाल्लाह कारोबार सबका सही है। ईद के हिसाब से यहाँ पर लोग इसलिए आते हैं, ये बाजार में कम रियायत तो कम कीमत में लोग देते हैं, मार्केट से मुकाबले में कम कीमत में देते हैं तो लोग रुख ज्यादा करते हैं बाजार का। दुकानदार कहते हैं जरूरियात जिंदगी की तमाम अशिया सस्ते दामों इतवार बाजारों में मौजूद है। मार्केट में 700 से 800 रुपए में मिलने वाली पैंट भी 200 से 300 रुपए में मिल जाती है। कैमरामैन अजलान हाजी के साथ राबिल अशरफ, सिटी 21। गैस मसाइल से रोशनियों के शहर कराची का हर इलाका मुतासिर है। नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक एश में गैस मसाइल ने जहां इलाका मकीनों का सुख चैन छीन लिया है तो वो वहीं सहरी और इफ्तारी की तैयारी इम्तिहान बना दी। बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। गैस मसाइल शहरियों की मुश्किलात में इजाफे का सबब बनने लगे। नॉर्थ इस्लामाबाद में गैस लोड शेडिंग का दौरानिया तब्दील होने लगा। इलाका मकीन कहते हैं सैर अफ्तार के मुकर्रर औकात काल में गैस फराहम नहीं की जाती, जबकि गैस बंदिश के दौरान कागज जलाकर बच्चों को खाना गर्म करके देना पड़ता है। शुरू के 6 रोजों में अफ्तारी के वक्त गैस ही मौजूद नहीं थी। स्विस ट्रेन सैर अफ्तार के वक्त ताखीर से गैस फराहम करके कबल वक्त बंद कर देता है। शुरू के जो पहले रमजान से लेके 6 रमजान तक मैंने बगैर अफ्तारी के रोजा खोला है,
क्योंकि घर के अंदर गैस नहीं आती थी बिल्कुल भी। और और सुबह शहरी में 1 घंटे आती थी 3:30 बजे से 4:30 बजे तक, उसके बाद बंद होकर फिर 6:30 बजे आती थी। सुबह के उसके में बच्चे उठते हैं 11 बजे के करीब, उनको देने होता है नाश्ता वाश्ता, उस वक्त गैस ही नहीं होती है। इलाका मकीनों का हुकूमत से मुतालबा है कि गैस मसाइल को हल करके उनकी मुश्किलात को कम किया जाए। कैमरामैन वाहिद खान के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। आगे बढ़ते हैं। पानी का हसूल कराची के बासियों के लिए कड़ा इम्तिहान बन गया। शाह फैसल और बल्दिया टाउन के रहायशी बूंद बूंद को तरस गए। शहरियों को पानी के लिए लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ता है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखते हैं। कायद में पानी का हुसूल चैलेंज बन गया। शहरी आरओ प्लांट और टैंकर्स के जरिए पानी भरकर लाने पर मजबूर हैं। शाह फैसल में अरसे से पानी की किल्लत बरकरार है। इलाका मकीन कहते हैं पानी के हुसूल के लिए सब काम छोड़कर कतारों में लगना पड़ता है। और हमारे इलाके में गोल्डन टाउन में तो पानी बिल्कुल भी मीठा आता ही नहीं है। कंप्लेन करते हैं, उसके अलावा फ़ोन करते हैं कि कोई सुनवाई नहीं होती है यहाँ पे। मुसलसल तौर पे तो नहीं आता है, अभी बंद हो गया। सुबह से आ रहा था और हम लोग बड़ी दूर से आते हैं पानी भरने, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। शाह फैसल की तरह बल्दिया टाउन में भी पानी का बहरान शदीद होने लगा। इलाका मकीन कहते हैं बरसों गुजर गए लेकिन यहाँ पीने का पानी मुयस्सर नहीं। रिहायशी कहते हैं लाइनों में पानी नहीं लेकिन हाइड्रेंट पर रोज लाखों गैलन पानी फरोख्त किया जा रहा है। पूरा दिन ही लग जाता है बेटा पानी के लिए, तो लाइन लगानी पड़ती है, सुबह टोकन लेना पड़ता है, फिर कभी 4 घंटे भी लग जाते, कभी 2 घंटे में, कभी आधे घंटे में भी मिल जाता है। नंबर पे है जितना रश होता है। बाकी ये हम तो ये चाहते हैं कि इलाके में पानी आए। इलाके में पानी नहीं आता, 4 साल हो गए हमें। बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी मुझे तो यानी कि बच्ची 2 साल की है, 2 साल की छोड़ कर आई हूँ। शहरियों ने खबरदार किया कि मुताल्लिका इदारे होश के ना खुलने, गैर कानूनी हाइड्रेंट बंद कराएं ताकि इलाके में पानी की फराहमी बहाल हो सके। कैमरा टीम के साथ फरहान खान, सिटी 21। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की गाड़ियां ना होने के बायस सफाई सुथराई मुतासर होने लगी। नाज़िमाबाद टाउन के अमले को सफाई सुथराई में मुश्किलात का सामना। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखते हैं। सफाई की गाड़ियां नाज़िमाबाद टाउन के लिए हैं मगर रखी जाती हैं कहीं और, जिसके बाइस सफाई के उमूर में रुकावट आ रही है। डायरेक्टर सैनिटेशन नाज़िमाबाद टाउन ज़हीर अहमद खान ने भी गाड़ियां ना होने का शिकवा किया। बोले इस हवाले से सिंध सॉलिड वेस्ट इंतजामिया को लेटर लिख दिया है। उसके लिए हमने एक पहले भी लेटर लिखा है एमडी सॉलिड वेस्ट साहब को और यहाँ के जो गुलबर्ग के अंदर इनके जो बैठते हैं डिप्टी, उनको भी कि नाज़िमाबाद जब टाउन बन चुका तो इसकी जो मशीनरी वो नाज़िमाबाद को ही दी जाए ताकि यहाँ से इन और आउट हो तो हमें भी आसानी हो और उसका जो टाइम वेस्ट होता है वो भी बचे। क्योंकि गुलबर्ग से गाड़ी आती है और फिर काम करके जाती है, अगर गाड़ी वहाँ ख़राब हो जाता है उसकी एंट्री यहाँ नहीं हो पाती तो मालूम नहीं होता है। इसलिए मेरी दरख्वास्त है आपके चैनल के तवज्जो से कि नाज़िमाबाद की गाड़ी नाज़िमाबाद के पास ही दी जाए। टाउन अमले ने बताया कि नाज़िमाबाद टाउन में नमाज तरावी, खत्मुल कुरान और महफिल मिलाद की तकरीब के इनेकाद का तनासुब कहीं ज्यादा है, जहां मुश्किलात के बावजूद सफाई और जरासीम कुछ अद्वियात का छिड़काव किया जा रहा है। सर ये मैं पहले रमज़ान से ये शुरू में मस्जिदों में, इमाम बारगाहों में, ये जो मसाजिद में जो ये डेंगू का स्प्रे चल रहा है तराबियों का, और इसकी वजह से ही हम स्प्रे हर मस्जिदों में पूरी यूसी हैं, जितनी भी यूसी हैं उसमें चल रही है। आज ख़त्म कुरान है जगह जगह पे, वहाँ भी स्प्रे आज होगा तराबी के हवाले से। और ये हमारे डायरेक्टर ज़हीर अहमद साहब की हिदायत से और चेयरमैन साहब की हिदायत से यहाँ स्प्रे हो रहा है। बल्दियाती खिदमात में बेहतरी लाने के लिए इदारों के माबैन हम आहंगी पैदा करना वक्त की अहम ज़रूरत बन गया है। कैमरामैन अजलान छीपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। आपको बताते चले सिटी 21 की न्यूज़ की रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ान मेहरबान। आज का उन्वान था क़यामत की निशानियाँ। इलामा फैसल बंदगी और इस्लामिक स्कॉलर आयशा बिलाल ने फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू की। मज़ीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। सिटी 21 न्यूज़ की ट्रांसमिशन रमज़ान मेहरबान का आगाज़ कारी अहमद मालकी की खूबसूरत तिलावत से हुआ। मेज़बान ज़ाले सरहदी ने तर्जुमा पढ़कर सुनाया। तर्जुमा। लिहाजा ए पैगंबर, तुम कुछ वक्त तक उन लोगों से बेपरवाह हो जाओ और उन्हें देखते रहो, अनकरीब ये खुद भी देख लेंगे। रमज़ान मेहरबान में नातिया मुकाबला हाफिजा अस्मा के नाम रहा, जबकि मारूफ नातख्वां कारी असदुल हक और शकील मदनी ने जजिस के फराइज अंजाम दिए। रमज़ान मेहरबान के खुसूसी मेहमान तमगा इम्तियाज़ मिर्ज़ा इख्तियार बेग और शीमा करमानी थे। कि पहले मुझे 10 साल पहले अवार्ड मिला था तमगा इम्तियाज़ जी, और वो बड़ी अल्लाह ताला की करम था, वो मेरा पहला अवार्ड था, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था कोई।
और अब 10 साल के बाद इससे बड़ा अवार्ड है, जो प्रेस्टिजियस अवार्ड है जी, वो है सितारा इम्तियाज जी, चंद लोगों को मिलता है, बिल्कुल, उसके लिए मुझे मुंतखब किया गया है। जी। इट इज़ डिफ़िकल्ट, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात ये कि हाउ डू यू मेक योर लिविंग जी, स्पेशली अगर आप एक उसमें अपने आप को लिमिटेड रखना चाहते हैं, फॉर इंस्टेंस जैसे मैंने किया, आई जस्ट वांटेड टू स्टिक टू द क्लासिकल। आज के उन्वान क़यामत की निशानियों पर स्पेशल मेहमान अलामा फैसल बंदगी और इस्लामिक स्कॉलर आयशा बिलाल ने रोशनी डाली। इमाम मेहदी के बारे में, और अगर आप चाहें तो मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आप सीक्वेंस में जाइए जी। तो हज़रत इमाम मेहदी जो है ना, इनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतअद्दिद अहादीस में मिलता है, ठीक है। और इनके नाम के बारे में आता है, हम तो उनको इमाम मेहदी के नाम से जानते हैं ना, लेकिन उनका असल में ये लक़ब होगा इमाम मेहदी, ठीक है। क़यामत की निशानियों में से, आसार में से सबसे पहली निशानी वो नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी है, इसलिए कि सिलसिला नबूवत चल रहा था, आखिरी नबी आ गए, इसका मतलब है अब क़यामत आनी है। रमजान मेहरबान के किचन में शेफ सरवत सईद ने मज़े का कश्मीरी पुलाव, चिकन विंग्स, चिकन सीख कबाब बनाना सिखाया। कि ये जो बच्चों का सेगमेंट होता है ना, वो बेसिकली इनके पहले रोज़े को आप सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, रोज़ा खुशाई को आप सेलिब्रेट कर रहे थे, इन केस आप लोग नहीं जानते। ट्रांसमिशन में मुजद्दिद साबरी व हमनवा कवाल ने खूबसूरत कवालियाँ पेश करके महफिल में समा बांध दिया। माह रमज़ान की तपती धूप, शहरियों की कौमी शनाख्ती कार्ड की हुसूल के लिए भाग दौड़। नादरा मेगा सेंटर अख्तर कॉलोनी के बाहर ख़वातीन और मर्दों का बेइंतहा रश। शहरी बच्चों के साथ नादरा में धक्के खाने पर मजबूर। हमना निसार की रिपोर्ट। छुट्टी का दिन और माह रमजान की तपती धूप, शहरियों का कौमी शनाख्ती कार्ड के हुसूल के लिए भाग दौड़। मेगा सेंटर अख्तर कॉलोनी के बाहर खवातीन और मर्दों की लंबी कतारें, लेकिन बैठने का कोई खास इंतजाम नहीं। शहरियों का शिकवा है कि बच्चों को लेकर सुबह सहरी के बाद आए हुए हैं, लेकिन सिफारिश वाले अफराद और काउंटर की सुस्त रवि की वजह से नंबर नहीं आता है। हम लोग शहरी से आए हुए हैं, यहाँ पे कोई पुरसान हाल नहीं है। यहाँ पे लोग शहरी से खड़े में बच्चे, छोटे छोटे बच्चे लेके आए हैं। यहाँ पे VIP प्रोटोकॉल आ रहा है और वो अंदर लेके जा रहे हैं। यहाँ से पर्ची आ रही है, नाम कॉल करे जा रहे हैं और वो लेकर अंदर लेके जा रहे हैं उनको डायरेक्ट। और हम लोग यहाँ सुबह शहरी से खड़े में, कोई कह रहे 3:30 बजे बंद हो जाएगा, उसके बाद आप दोबारा 9:30 बजे आओ, दोबारा लाइन लगाओ और वो 2:30 बजे बंद हो जाएगा। अगर नंबर आया तो आया, वरना वो भी नहीं आएगा। शहरी से आई हूँ, मेरे साथ मेरे 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, और अब मेरे को बोला जा रहा है कि आप लोग घर चले जाए, रात को 9 बजे खुलेगा, तो हमें टोकन दिया जाए ताकि हम लोग लाइन में नहीं भी हों। तो हमें सुबह शहरी से ये टाइम हो गया, अब हमें घर भेज रहे हैं। अगर हम वापस आते हैं तो हमें दोबारा बोल देंगे सुबह फजर में आए, तो बताएं हम क्या करें। मेगा सेंटर में कायम नाकाफी काउंटर को बढ़ाने और सुस्त रफ्तार अमले पर तवज्जो देने की अपील की है। दारातुल हरमैन की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी यतीम बच्चों के लिए मुफ्त बाजार सजाया गया, जहां मिलने वाले मुफ्त टोकन से बच्चों ने अपने मनपसंद कपड़े हासिल किए हैं। अपडेट कर रहे हैं, मिलने वाले जो मुफ्त टोकन हैं, बच्चों ने अपने मनपसंद कपड़े हासिल किए हैं और बच्चों में खुशी की लहर दौड़ गई है। फरहान खान की रिपोर्ट देखिए। माह रमजानुल मुबारक में इदारतुल हरमैन का अहसन इकदाम, यतीम बच्चों में ईद की खुशियां बांटने के लिए मुफ्त बाजार सजाया गया। इत्तेहाद टाउन में लगने वाले मुफ्त बाजार में पैदाइश से लेकर 13 साल तक के बच्चों के लिए ईद की शॉपिंग का इंतजाम किया गया। इदारतुल हरमैन के डायरेक्टर मुफ्ती तलहा का कहना है, बाजार का मकसद यतीम बच्चों में खुशियाँ बांटना था। जो बुनियादी और पहला मकसद है, वो मकसद ये है कि यतीम बच्चे भी हमारे साथ उसी तरह से ईद मनाएं जिस तरह से हमारे बच्चे ईद मनाते हैं, उसी अंदाज से शॉपिंग करें जिस तरह से हमारे अपने बच्चे शॉपिंग करते हैं। अपनी पसंद से जो चीज़ उन्हें अच्छी लगे वो चीज़ ख़रीदें। यहाँ पर हमारे पास जूते हैं, कपड़े हैं, ईद के लिए चश्मे हैं, घड़ियाँ हैं, केचर, पोनियाँ, खिलौने, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें, नहीं जितनी चीज़ें बच्चे ईद पर इस्तेमाल करते हैं और उन्हें लेते हैं, उनसे खेलते हैं और इंजॉय करते हैं, वो तमाम तर चीज़ें हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यतीम बच्चे भी मुफ्त बाजार से शॉपिंग करके खुश दिखाई दिए। यहाँ का बहुत अच्छा निज़ाम लगा मुझे। मैंने अपने बच्चे के लिए कपड़े लिए, जूते लिए, खिलौना दिए इन्होंने मुझे। मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ इन लोगों का, जो आज इन लोगों ने हमारी इतनी मदद की है, बहुत शुक्रिया। इदारा बहुत अच्छा है और यहाँ पे कपड़े, चप्पल वगैरह सारी चीज़ें मुफ्त मिल रही हैं और अपने
पसंद से ले रहे हैं लोग। मुफ्त बाजार में खरीदारी के लिए लड़कों को 3, लड़कियों को 4 टोकन दिए गए, जिससे यतीम बच्चों और बच्चियों ने शॉपिंग की। कैमरामैन हैदर के साथ फरहान खान, सिटी 21। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी का तकर्रुर कर दिया। मोहम्मद यूसुफ, वहाब रियाज, अब्दुल रज़ाक, असद शफीक समेत कप्तान, कोच और वीडियो एनालिस्ट को भी शामिल किया गया है। मोहसिन नकवी कहते हैं कि कमेटी को मैंडेट दिया है कि वो कौमी टीमों का इंतखाब करें। सिलेक्शन कमेटी के काम में मदाखलत नहीं करूँगा। सिलेक्शन कमेटी का ऐलान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। जो टीम सिलेक्शन में मदद के लिए अदाद-ओ-शुमार और डाटा फराम करने का जिम्मेदार होगा। 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी में साबिक टेस्ट क्रिकेटर वहाब रियाज, मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रज़ाक और असद शफीक शामिल हैं, जबकि पाकिस्तान टीम के कप्तान और कोच भी कमेटी का हिस्सा होंगे। 7वें रुकन डाटा एनालिस्ट होंगे। हम लोगों ने सिलेक्शन कमेटी को रीऑर्गेनाइज़ किया है और अब ये सिलेक्शन कमेटी जो है वो 7 लोगों पर मुश्तमिल होगी। लेकिन एक जो डिफरेंट चीज़ हुई है कि अब कोई चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी नहीं होगा। 7 के 7 मेंबर्स के पास उतनी पावर होगी जितनी किसी एक मेंबर के पास होती है। 4 प्लेयर्स जो हैं वो ये बैठे हुए हैं सिलेक्शन कमेटी में। अब हमने पाकिस्तान टीम का कैप्टन जो है वो उसका मेंबर हुआ करेगा और एक हेड कोच उसका मेंबर हुआ करेगा। एक हमने डाटा का बंदा लिया है और 2-3 कोऑर्डिनेटर होंगे। उनके कोऑर्डिनेटर्स के पास वोटिंग पावर नहीं होगी, लेकिन एक डाटा का बंदा है और 4 बंदे ये हैं, एक कैप्टन है और एक हेड कोच। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि इन्होंने 4 साबिक टेस्ट खिलाड़ियों पर मुश्तमिल 4 रुकनी सिलेक्शन कमेटी को मैंडेट दिया है कि वो कौमी टीमों का इंतखाब करें। सिलेक्शन कमेटी के काम में मदाखलत नहीं करूंगा। 7 लोगों पर मुश्तमिल ये सिलेक्शन कमेटी होगी और ये सिलेक्शन कमेटी जो है वो डिसाइड करेगी हर अगला फ़ैसला अब के बाद, चाहे उसमें कोई भी चीज़ है। मैं किसी सूरत भी इनको मैंने कल भी बात की है इन लोगों से, मैंने यही बोला है कि चेयरमैन का टीम की सिलेक्शन में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। हम मैनेजमेंट के लोग हैं, हमने चीज़ों को मैनेज करना है। ये प्रोफेशनल्स हैं, ये हमारे की प्लेयर्स हैं, ख़ास तौर पे हमारी मैनेजमेंट के की प्लेयर्स हैं। इन्होंने डिसीजन करने इंशाल्लाह ताला और मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये आपको अच्छा रिजल्ट देंगे इंशाल्लाह ताला। सिलेक्शन कमेटी का कोई चेयरमैन नहीं होगा जिसमें हर रुकन को मसावी इख्तियारात हासिल होंगे और यही कमेटी कौमी सिलेक्शन के मामलात के अलावा अंडर 19 और A टीम के इंतखाब की भी जिम्मेदार होगी। मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से 400 खानदानों में राशन तकसीम किया गया। अक्सा शाहिद की रिपोर्ट देखिए। आज वेलफेयर फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम रहमानिया एजुकेशन सेंटर तारिक रोड पर रमजान और ईद राशन के तकसीम के मेगा इवेंट का इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब में पाकिस्तान अवामी तहरीक के मरकजी सदर काजी जाहिद हुसैन ने कहा, मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन के कयाम का बुनियादी मकसद नादारों की मदद करना है, जरूरतमंद अफराद के दुखों का मदावा करने के लिए मुतहर्रिक है। और हमारा मकसद ये है कि लोगों की इज्जत नफ्स भी मजरूह न हो और ये कार खैर उन तक हम उनकी खिदमत भी कर सकें और उन तक ये पहुँचा दें। इस वक्त जो आज जो तकरीब है ये 400 फैमिलीज़ तक हम पहुँचा रहे हैं इंशाल्लाह मुख्तलिफ अपने यूनिट्स और टाउन्स के अंदर, और इसी तरह ये सिलसिला जारी और सारी रहता है, सारे साल इंशाल्लाह खदमत होती है। नायब सदर मसूद उस्मानी ने कहा कि राशन की तकसीम के साथ हम कपड़ों और नकद रकम का भी इंतजाम करते हैं ताकि सफ़ेद पोश खानदान ईद की खुशियाँ मना सकें। राशन भी है और ईद गिफ्ट भी हैं, माशाल्लाह से बच्चों के जोड़े हैं, बड़ों के जोड़े हैं। जो ये तकरीबन देखें फिर पहला फेज़ ये है, आज इंशाल्लाह 400 का हम यहाँ 400 के वो कर रहे हैं और कोई तकरीबन 2500 ये जोड़े हैं जो इनके सूट्स हैं, जो सूट्स हैं वो तकसीम कर रहे हैं। मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से इज्तिमाई शादियों, पानी की फरहमी के लिए इंतजामात, तालीमी वज़ाइफ और दीगर शोबों में नादारों की मदद के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। कैमरामैन शकील खान के साथ अक्सा शाहिद, सिटी 21। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।